करुणानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे श्री चैतन्य भागवतम इसके मध्य खंड के 23वें अध्याय को हम श्रवण कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी प्यार है, लगभग 500 के आसपास, और हम इसकी आज 448वीं प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने कक्षा के विश्राम से पहले श्रवण किया था कि श्री गौर हरि ने जो अपना संकीर्तन है उसको लेकर गए हैं श्रीधर के घर पर। उनके एक ऐसे पुराने से इस प्रकार का पात्र है, उसके लिए ऐसी उपमा दी गई कि वो इतना खराब सा है कि उसको चोर भी नहीं ले जाते। ऐसे पात्र से श्री गौर हरि ने जल ग्रहण किया और वैष्णव के जल की महिमा बताई। और उसके साथ ही हमने श्रवण किया था पद्म पुराण का एक श्लोक जिसका अर्थ था कि जो पंडित व्यक्ति हो मतलब बुद्धिमान हो, ऐसा कोई जाति विशेष को लेके नहीं कहा गया, को सर्व पाप विशुद्धि के निमित्त प्रकृष्ट रूप से यत्न के साथ वैष्णव के समक्ष भगवत प्रसाद जो भगवान को दिया गया हो अथवा वैष्णव के भुक्तावशेष अन्न के लिए जो उच्छिष्ट प्रसाद है उसके लिए प्रार्थना करना कर्तव्य है। और उसके न मिलने पर अगर ये न मिल पाए तो कम से कम उनका जो चरणोदक हो उच्छिष्ट जल हो वो पीना उचित है। भक्त वात्सल्य देखी सर्व भक्त गान सवार उठिल महानंद क्रंदन नित्यानंद गदाधर पड़िला कांदिया अद्वैत श्रीवास कांदे भूमि ते पड़िया
कांदे हरिदास गंगा दास वक्रेश्वर, मुरारी मुकुंद कांदे श्री चंद्रशेखर। गोविंद गोविंदानंद श्री गर्भ श्रीमान, कांदे काशीश्वर श्री जगदानंद राम। जगदीश गोपीनाथ कांदे नंदन, शुक्लांबर गरुड़ कांदाए सर्वजन। लक्ष कोटि लोक कांदे सिरे दिया हाथ, कृष्ण रे ठाकुर मोर अनाथिर नाथ। किहल बलिते नारी श्रीधरेर वासे, सर्वाभावे प्रेम भक्ति हईल प्रकाशे। कृष्ण बलि कांदे सर्व जगत हरिषे, संकल्प हईल सिद्धि गौर चंद्र हासे। भक्त के प्रति प्रभु की वत्सलता को देखकर सभी भक्त वृंद महा आनंद में क्रंदन करने लगे। जो श्रीधर के ऊपर जो भगवान का ये वात्सल्य है, जो ये करुणा है, इससे सभी क्रंदन करने लगे। भगवान के प्रेम में विभोर हो कि कोई जगतिक समस्या के लिए नहीं रो रहे वहां भगवान के आगे कि हमारा ये काम बन जाए और वो काम बन जाए। नित्यानंद गदाधर अद्वैत और श्रीवास भूमि के ऊपर लोटपोट होते हुए क्रंदन कर रहे थे। हरिदास गंगादास वक्रेश्वर मुरारी मुकुंद श्री चंद्रशेखर, गोविंद गोविंदानंद श्री गर्भ श्रीमान काशीश्वर, श्री जगदानंद श्री राम, जगदीश गोपीनाथ नंदनाचार्य, शुक्लांबर ब्रह्मचारी गरुड़। सभी क्रंदन कर रहे थे। लाखों करोड़ों लोग सिर पर हाथ रखकर क्रंदन कर रहे थे और कह रहे थे, हे कृष्ण, हे हमारे स्वामी, आप अनाथों के नाथ हैं। श्रीधर के घर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सभी प्रकार से वहां प्रेम भक्ति प्रकाशित हुई थी। सारा जगत कृष्ण कहकर हर्ष के साथ क्रंदन कर रहा था। संकल्प सिद्धि होते देखकर गौरचंद्र हंस रहे थे। संकल्प सिद्धि में जो उनके अवतरण का जो प्रमुख कारण है, जगत जीवों को भगवत प्रेम प्रदान करना। और श्री गौर हरि के अवतरण का कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो किसी को मानने आए थे या इस प्रकार से। वो है भक्तों को प्रेमा भक्ति का को देने के लिए, उसका दान करने के लिए। देख सब भाई ए भक्तेर महिमा, भक्त वात्सल्येर प्रभु करिले न सीमा। लौह जल पात्र ताते बाहिरेर जाल, परम आदरे पान कले न सकल। परमार्थे पान इच्छा हईल यखने, सुधामृत भक्त जल हईल तखने। भक्ति बुझाइते से ए मत पात्रे जाल, परमार्थे वैष्णवेर सकल निर्मल। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, देखो भाइयों, यही भक्त की महिमा है। प्रभु ने भी भक्त वात्सल्य की सीमा का प्रदर्शन किया है। एक तो लोहे का जल पात्र, ऊपर से बाहर का जल, बाहर पड़ा हुआ है वो बर्तन, फिर भी परम आदर सहित प्रभु ने सब पी लिया। परमार्थ में जब पीने की इच्छा हुई तब जल का, भक्त का जल अमृत रस जैसा हो गया। भक्ति को समझाने के लिए ही ऐसे पात्र में जल रखा गया है। परमार्थ में वैष्णव का सब कुछ निर्मल होता है। मतलब जैसे प्रथम दृष्टया ऐसे ही लगता है कि गंदा सा बर्तन था और उसमें पानी था और पी लिया, पर वृंदावन दास ठाकुर जी इसका गूढ़ रहस्य कह रहे हैं। केवल भक्त की महिमा और भक्ति की महिमा समझाने के लिए सब प्रकरण हुआ है। ऐसा थोड़ी ना है कि उनको कुछ मतलब सच में ही ऐसा बर्तन रखा है, फिर वो रखा ही इसीलिए ताकि परमार्थ में वैष्णव का सब कुछ निर्मल होता है। जो वैष्णव है, जो सदाचारी है, तो उनका सब कुछ वैसे भी पवित्र ही है। इसको प्रैक्टिकली भी समझे कि जो अगर आचरणशील
भक्ति कर रहा होगा आचरण से युक्त होके, तो वो कहाँ ऐसे अजीब अजीब तरीके से ऐसा होगा। इसको ऐसे ही समझ पाएंगे कि जैसे जो हम सुनते हैं कि जो भिलनी के बेर और सुदामा के तंदुल, ऐसा कहते हैं ना, भोग आरती आदि जो ऐसी गाई जाती है, तो वो वैसे ही है। ऐसे ही आज भगवान ने यहाँ पे भी ऐसा ही एक प्रेम प्रदर्शन किया भक्त के प्रति। इसका जो तात्पर्य थोड़ा हम श्रवण करते चलेंगे। लोहा सबसे कम मूल्य की धातु है, इस पर भी वह लोहमय पात्र बहुविध व्यवहार के कारण जीर्ण हो गया था, बहुत पुराना हो गया था, काम का भी नहीं था। फिर भी उसका उपयोग और फिर उसका उपयोग बाहरी कामकाज के लिए होता था। परमार्थ के विचार से चिन्मय दर्शन में अचित दर्शन के कारण दरिद्रता अथवा नीचता भगवत भक्ति में रुकावट है। इसे दिखाने के लिए दरिद्र श्रीधर के द्वारा नाना प्रकार से मरम्मत किए गए टूटे फूटे लौह जल पात्र में से जल पीकर प्रभु ने जगत को यह शिक्षा दी है कि अप्राकृत दर्शन से आदर सहित भक्तों को मर्यादा प्रदान करनी चाहिए। हाँ, इसका एक दूसरा निगूढ़ सा भी रहस्य है कि जैसे अगर जो सिंसियरली भक्ति कर रहे होंगे तो ज्यादा शोबाजी में नहीं होंगे और ज्यादा अपव्यय भी नहीं करते होंगे, पैसा यहाँ लगा वहां लगा ऐसा ऐसा। वे सरलता से ही जिएंगे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ भगवत सेवा में लग पाए। तो वो अपने ऊपर लगाते नहीं दिखेंगे कि ऐसे बढ़िया से वेल ड्रेस्ड और ऐसे बढ़िया बढ़िया साजो सामान। या तात्पर्य में यही बताने का प्रयास किया गया कि वो इसको भी दिखा रहे हैं कि जो सच में ऑनेस्टली भक्ति कर रहे होंगे उनमें ऐसा हम व्यवहार देखें, पर सांसारिक दृष्टि से तो लगे कैसे रहते हैं ये पता नहीं, ऐसे कपड़े ऐसे से फटे से या वैसे जो भी है। लेकिन ये यहाँ पे कहा और ये एक प्रकार से सचेत किया गया, अप्राकृत दर्शन से आदर सहित भक्तों को मर्यादा प्रदान करनी चाहिए। बाहर से ऐसे तुलना नहीं करनी है कि इसको बोलते हैं जगत में सभ्य मनुष्य जो ऐसे रहते हैं और वैसे रहते हैं, क्योंकि भक्तों का इस प्रकार से रहने का प्रैक्टिकली भी अलग अलग लॉजिक है, अलग अलग रहस्य है, क्यों रहते हुए ऐसे। सुदामा जी को अगर चाहते तो क्या वो सच में से दिखते गरीब से, पर वो ऐसे क्यों है, उसका भी अपना लॉजिक है। तो भक्त के बाह्य जो दर्शन है उसको देखकर उनके प्रति अपराध न किया जाए, इसकी शिक्षा वृंदावन दास ठाकुर जी यहाँ पे दे रहे हैं। और इसीलिए ये जो श्रीधर के जल पात्र वाली जो ये कथा है ये इसीलिए है। दाम्भिकेर रत्न पात्र दिव्य जलासने अछुक पीवार कार्य न देखे नयने ये से द्रव्य सेवा केर सर्व भावे खाए नैवेद्यादि विधि रहो अपेक्षा ना ही चाहे अल्प द्रव्य दासे ना दिले भले खाए तार साक्षी ब्राह्मणेर खुद द्वार काय अवशेष सेवा केरे करे आत्मसात तार साक्षी वनवासे युधिष्ठिर शाक सेवक कृष्णेर पिता माता पत्नी भाई दास बई कृष्णेर द्वितीय आर नाई ये रूपे चिंता ये दासे से रूप हाय दासे कृष्ण करी वारे पराये विक्रय सेवक वत्सल प्रभु चारि वेदे गाय सेवा के स्थाने कृष्ण प्रकाशे सदाय दम्भी जो दम्भी मतलब घमंडी जो अपने जो भी हो पदार्थों का जो दंभ करे या अपनी पद प्रतिष्ठा का दंभ करे। दम्भी के रत्न जड़ित दिव्य जल पात्र में से जल पीना तो दूर की बात है, प्रभु उस ओर देखते भी नहीं है, किंतु सेवक का कुछ भी द्रव्य वे परम आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं। खाते समय वे नैवेद्य आदि विधि की अपेक्षा भी नहीं करते हैं। अल्प मात्रा में द्रव्य होने के कारण दास द्वारा प्रदान न करने पर भी वे बलपूर्वक छीनकर खाते हैं। मतलब जो अपना जागतिक अभिमान बढ़ाने के लिए जो करते हैं ना, ऐसे कि हम भगवान जी को दे रहे हैं या साधुओं को दे रहे हैं, तो उसको भगवान ग्रहण नहीं करते। इसके उल्टे अगर जिसके हृदय में भक्ति है, और यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि जिन पे द्रव्य होता है तो वो भक्त नहीं होते, ऐसा नहीं है।
इसका अर्थ ये नहीं है। मेन इसमें है कि भक्ति भावना जिसमें हो, ईमानदारी से जो भगवान के निमित्त, भक्तों के निमित्त उस सेवा को कर रहा हो, इस बात का। यहाँ भक्ति में ऐसा नहीं है कि अमीर खराब होते हैं और गरीब बढ़िया होते हैं और दरिद्र नारायण, और ऐसे दिनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होते ही हिफाजत तुम्हारी, ऐसा वाला ये नहीं है। भक्त तो कैसे भी हो सकते हैं, वो सक्षम भी हो सकते हैं हर प्रकार से, भी अक्षम भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। मेन इसमें जो बात हो रही है, मुख्य बात, वो है हृदय के भाव की। भगवान की प्रसन्नता के निमित्त उन्हें दिया जाए, ना कि अपने जगतिक अहंकार को बढ़ाने के लिए, शोबाजी के लिए कितना देते हैं ऐसा देते हैं। इसके कहा गया कि जो वास्तव में जिसके हृदय में भक्ति है और वो ना भी देना चाह रहा हो भगवान को कि भैया ये बढ़िया नहीं है भगवान को देने लायक, जैसा हम सुनते कि मधुमंगल भैया अपनी खट्टी छाछ नहीं देना चाह रहे थे, भगवान ऐसे गुलचा मार के भी पी लेते हैं, मुंह से मुंह में इसी दे ले, मुंह तक भी चला गया अभी भी ले लूंगा, मतलब जबरदस्ती लेते हैं। ये यहाँ पे कहा कि भक्त कई बार ना भी देना चाहे कि भैया कम है, इतना सा क्या दे ठाकुर जी को, या बढ़िया नहीं है क्या दे ठाकुर जी को, पर ठाकुर जी जबरदस्ती छीन के ले लेते हैं। इसमें उदाहरण दिया कि जो द्वारका में ब्राह्मण है, वेश के साक्षी हैं, जो सुदामा की जो हम चावलों की बात सुनते हैं, वो भी तो देना नहीं चाह रहे। अब जब वहां पहुंच गए महलों में और द्वारकाधीश के आगे, कि ये 10 ऐसे 4-5 घरों से मांगे मांगे अलग अलग कलर के और टूटे टूटे चावल, वो ऐसे, वो क्या दूं मैं इनको, तो भगवान ने छीन के खा लिए। अंत में प्रभु सेवक को आत्मसात कर लेते हैं, सेवक का सब कुछ भी लेते हैं और सेवक को भी ले लेते हैं। वनवास में प्रभु द्वारा युधिष्ठिर का शाक ग्रहण करना इसका साक्षी है। जो हम अक्षय पात्र वाली जो घटना सुनते हैं कि दुर्योधन ने जानबूझ के दुर्वासा ऋषि को वहां भेज दिया कि जाओ मेरे भाइयों पे भी कृपा करो ऐसा, और जानबूझ के भेजा ताकि ये कुछ कर नहीं पाएंगे और उनको श्राप मिल जाएगा। वहां भगवान ने उस अक्षय पात्र का एक पत्ता सा, ऐसे साग का थोड़ा सा ही हिस्सा खाया, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बड़ा है एक ऐसे एक और भर के खा लिया, ऐसा भी नहीं है, छोटा सा तिनका, पर उससे ही संतुष्टि दिखाई। सेवक ही कृष्ण के पिता, माता, पत्नी, भाई सब कुछ होते हैं। दासों को छोड़कर कृष्ण का दूसरा कोई अपना नहीं है। अभी तक हम अधिकतर क्या सुनते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम तुम्हें, ऐसा भक्त कहते हैं। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं अपने एक सुंदर से कीर्तन में, मानस देहा गेहा जो किछु मोर, और पिलु तुया पदे नंद किशोर। इसके लास्ट से पहले स्टेंजा में कहते हैं, जनक जनानी दयित तनाया, प्रभु गुरुपति तुहु सर्व माया। सब कुछ, पिता माता भाई बहन पति पत्नी सारे संबंध मेरे आपसे ही संपूर्ण होते हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। लेकिन यहाँ पे इसका रिवर्सिबल भी बताया गया, इसका दूसरी तरफ से भी वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, जैसे भक्त ऐसा कहते हैं ना कि आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे भगवान भी कहते हैं भगवान के भी सब कुछ भक्त होते हैं, माता पिता भी और सब कुछ भगवान दे रहे हैं। नंद बाबा यशोदा मैया को इतना वात्सल्य रस, उनको सुख दे रहे हैं, वो वात्सल्य का माता पिता बना लिया उनको, जबकि है वो फाइनली, मतलब एक्चुअल में वो है, वास्तविकता में वो है भक्त, पर भगवान उनको माता पिता उनको स्वीकार किया है। ऐसे भगवान भक्त, जैसे भगवत गीता में प्रैक्टिकली भगवान कह रहे हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यहम्। जो भक्त इस प्रकार से भगवान के प्रति भाव करता कि सब कुछ आप ही हो मेरे, ऐसे भगवान भी उसको बोलते कि मेरा सब कुछ तो ही है। ऐसा ही दोनों तरफ से एक जैसा। दास उनका जिस रूप में चिंतन करता है कृष्ण वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। दास कृष्ण को बेच सकता है, जो फल बेचने वाली की हम कथा सुनते हैं भगवान की बाल लीलाओं में, कि वो पहले घूम रही थी कि कोई फल ले लो कोई फल ले लो, और जब उसके फल जब भगवान ने ले लिए, खरीद लिए सारे फल, उसके बाद वो वापस जाते हुए गाते गाती जा रही है, गोपाल ले लो कोई गोपाल ले लो कोई गोपाल ले लो। हाँ, वो गोपाल को ही बेचने लग गई। ऐसे ही कृष्ण जो दास है, वे भगवान के जो दास है वो कृष्ण को बेच सकते हैं। चारों वेद सेवक वत्सल के रूप में प्रभु का कीर्तन करते हैं।
सेवक के निकट कृष्ण सदैव स्वयं प्रकाशित रहते हैं। जो इसमें बहुत सुंदर सा जो संदेश देने का प्रयास है कि जो किसी भी प्रकार के अहंकार से करते हैं भगवान की सेवा, दिखाने के या शोसेबाजी के ऐसे ऐसे जो भी, उसको भगवान ग्रहण नहीं करते। और जो सच में देना चाहते हैं हृदय से, पर किसी कारणों से अगर ना भी दे पा रहे हो कि भैया देने लायक नहीं लगता है, ऐसा हम तो गरीब से ये वो, भगवान उसको कैसे भी करके जबरदस्ती भी ले लेते हैं। नयन भरिया देख दासेर प्रभाव, हे न दास्य भावे कृष्ण कर अनुराग। अल्प है न नामानिहा कृष्ण दास नाम, अल्प भाग्य दास नाही करे भगवान। बहु कोटि जन्म ये करिल निज धर्म, अहिंसाय अमायाय करे सर्व कर्म। अहर्निश दास्य भावे ये करे प्रार्थन, गंगा लभ्य हय काले बलि नारायण। तबे हय मुक्त सर्व बंधेर विनाश, मुक्त हईले हया से गोविंदेर दास। ए व्याख्या करे भाष्यकारे रे समाजे, मुक्त सब लीला तनु करे कृष्ण भजे। नयन भर कर दास का प्रभाव देखिए, वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते हैं आंखें भर के अच्छे से देखो कि जो हरिदास है, भगवान के दास हैं, जो सच में उनका कितना बड़ा प्रभाव है। और इस प्रकार के दास्य भाव से कृष्ण में अनुराग कीजिए। अच्छे से देखो भक्तों का जो वैभव है, जो दासों का वैभव, अच्छे से देखो और इस भाव को अपने हृदय में भी भर लो, दास्य भाव को। कृष्णदास जैसे नाम को अल्प मत समझिए, कि मतलब ऐसे ना करसा, ऐसा कुछ ऐसा ना समझिए। अल्प भाग्यशाली को भगवान अपना दास नहीं बनाते हैं। हम कल भी हमने श्रवण किया था, महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न जायते। जिनके पुण्य कम है और पाप अधिक है, उनकी इनमें रुचि नहीं उत्पन्न होती। ऐसा ही कहा, जो कम भाग्यशाली है उनको भगवान अपना दास नहीं बनाते, चाहे वो कितने ही बड़े यहाँ के सो कॉल्ड, कितने बड़े से बड़े लीडर हो, कितने बड़े से बड़े धनी हो, कितने बड़े से बड़े सुंदरता का उनको ऐसा मिला हो पुरस्कार या कुछ भी, शारीरिक सौंदर्य, भगवान उस बेसिस पे किसी को अपना दास नहीं बनाते। करोड़ों जन्मों तक जिसने अपने धर्म का पालन किया हो, अहिंसा और अमाया सहित जिसने सर्व कर्म संपादित किए हो, दिन रात दास्य भाव के लिए जिसने प्रार्थना की हो, उसी को अंतिम समय में नारायण नाम उच्चारण करते हुए गंगा की प्राप्ति होती है। तब जाकर वह मुक्त होता है। मुक्त होने से सभी बंधनों का विनाश होता है। मुक्त पुरुष ही गोविंद का दास बन सकता है। नित्य मुक्त व्यक्ति ही लीला तनुधारी भगवान की उपासना किया करते हैं। भाष्यकारों का समाज इसी प्रकार की व्याख्याएं प्रस्तुत करता है। जो भगवान भगवत गीता में भी इसको बहुत सरलता से कहते हैं, इस बड़े से विज्ञान को। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। पर ये इतना आसान नहीं है कि अंत काल में हम ना होश में बोलेंगे, लास्ट समय पे जब जा रहे होंगे प्राण शरीर छोड़ के, कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा तो पता नहीं है अभी कि क्या होने वाला। प्रैक्टिस करते रह सकते हैं, हमारे हाथ में क्या, प्रैक्टिस करना। ज्यादा से ज्यादा नाम जप, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो तो उसमें भगवान के नामों को उच्चारण करने की प्रैक्टिस। अचानक कुछ हो जाए तो भगवान का कोई नाम उच्चारण करने की प्रैक्टिस, ऐसा ऐसा वो कर सकते हैं। जो सोच समझ के इस प्रकार से तैयारी करते हैं और जिन्होंने यही मांगा कि ठाकुर जी आपका दासत्व मिले, हमें नहीं चाहिए महल दुमहल, हमें नीचे उच्च वर्णों में जन्म, हमें नीचे इतना बढ़िया ऐसे एजुकेशन शरीर सौंदर्य, ये हमें आपकी सेवा ही मिले। जो इस प्रकार से बार बार जो प्रैक्टिस करते हैं, क्या बोला यहाँ पे, करोड़ों जन्मों तक जिसने अपने धर्म का पालन किया हो। जो इस जगत के लौकिक धर्म भी हैं उनको भी ठीक से पालन करना, सारे नैमित्तिक धर्मों को, फिर उससे आगे बढ़े, फिर अगली कैटेगरी अगली कैटेगरी। ये श्रीमन महाप्रभु और राय रामानंद संवाद में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। गुरुदेव बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। भगवान की कृपा रही तो फिर हम श्रवण करेंगे उनके मुखारबिंद से।
और जो निरंतर केवल एक ही डिमांड रखते हैं भगवान से कि कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दासत्व चाहिए, आपका नौकर बनना है, ऐसा, तभी उनको नौकरी मिलती है। जो पार्वती जी है, उन्होंने प्रत्येक जन्म में शरीर छोड़ते भोलेनाथ को ही स्मरण किया कि नहीं यही चाहिए, मेरे प्राणनाथ यही हो और जीवन जीवन में, तो उनको वही मिलते हैं हर जन्म जन्म में, ऐसा। तो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है। ऐसे भगवान श्री हरि के दासत्व के लिए जो प्रार्थना करते हैं निरंतर, उनको ही वो प्राप्त होता है। वो किसी भौतिक जो कोई भी उसको कॉल्ड क्वालिटी हो, गुण हो, उसके आधार पर नहीं मिलता भगवत दासत्व। मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते। ये श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के 87 वाले अध्याय के 21वें श्लोक से इस लाइन को दिया गया। नित्य मुक्त जन भी लीला तनुधारी भगवान की उपासना करते हैं, ऐसी व्याख्या सर्वज्ञ भाष्यकारों ने की है। जो इस संसार बंधनों से मुक्त हो गए हैं, ऐसी जीवात्माएं भी भगवान जो है लीलाधर भगवान श्री कृष्ण, उनकी उपासना किया करते हैं। जिनकी कोई सांसारिक अभिलाषाएं अब नहीं रह गई कि भगवान से वो ये मांग सकते थे, और वो भी भगवान को भजते हैं। अतएव भक्त हया ईश्वर समान, भक्त स्थाने पराभव माने भगवान। अनंत ब्रह्मांडे यत आछे स्तुति माला, भक्त है न स्तुतिर न धरे के हा कला। दास नामे ब्रह्मा शिव हरिष सवार, धरणी धरेंद्र चाहे दास अधिकार। ये सब ईश्वर तुल्य स्वभावे ही भक्त, तथापि यह भक्त है वारे अनुरक्त। अतः वो भक्त ईश्वर के समान होते हैं। ये उनको कहा जा रहा है कि जो भक्त होते हैं, ये हमको नहीं कहा जा रहा है। सुनने में अजीब अजीब भी लगता होगा, पर बार 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 हमें याद रखना है, जब भी यहाँ भक्त और ऐसा कुछ वैष्णव, तो हम नहीं है हुए। हम अभी वो जीवात्माएं जो अपने कर्म बंधनों को झेल रहे हैं, करते भी जा रहे हैं, उनको भुगतते भी जा रहे हैं, पुराना भी झेल रहे हैं, नया भी बनाते जा रहे हैं, उसको भी झेलते जा रहे हैं, आगे के लिए भी जमा करते जा रहे हैं। बस गुरु वैष्णव ने कृपा करके शरण दी है, तो प्रयास कर रहे हैं कि जो इनकी जो उपास्य वस्तु है, जो इनका धन, हम समझ पाए कि वो है क्या और कैसा, और ये क्या कर रहे हैं, इसको देख पाए, बस इतना ही हम प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं है इन शब्दों के अंतर्गत जो भक्त है और वैष्णव है, इसीलिए बहुत सावधानी चाहिए। अब इस लाइन को पढ़ ले तो दिमाग ही खराब हो जाए, भक्त तो ईश्वर के समान होते हैं। हाँ, हम भी तो भक्ति हो गए, तो अब हम भी भगवान जी हैं। और ऐसे कुछ लोग कहते भी हैं समाज में भक्तों को देखते ही, अरे हमारे तो आप ही भगवान हो, आप ही हमारी राधा रानी, और आप ही हमारे ठाकुर जी, ऐसा ऐसा। तो दिमाग खराब हो सकता है। मैं इसको इसलिए कह रही हूँ ऐसे हंसते हैं प्रैक्टिकली, कि बहुत साल में ऐसे कुछ ऐसे मिलते हैं हर समय समय पर, ऐसे भी भक्त, उनके भाव का वो नहीं है, पर वो इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, और अगर उसको किसी ने एज इट इज ले लिया तो उसका तो खोपड़ी खराब हो जाएगी, ऐसे कि आप ही हमारी राधा रानी हो, ऐसे। तो कहाँ राधा रानी और कहाँ एक पतित जीवात्मा है जो अपने कर्म फलों को भोगते जा रहे हैं, कीड़े मकोड़े बनते और वो सब। तो इसलिए ये थोड़े गंभीर से खतरनाक शब्द है, को समझना बहुत मुश्किल है। अतः वो भक्त ईश्वर के समान होते हैं, भक्त के समक्ष भगवान भी हार मान लेते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में जितनी भी स्तुति मालाएं हैं, उनमें से कोई भी भक्त जैसी स्तुति के अंश का अंश भी नहीं है। दास नाम से ब्रह्मा और शिव सबको हर्ष होता है। धरणी धरेंद्र दास के अधिकार में स्थित होना चाहते हैं, ये सब ईश्वर के समान स्वाभाविक रूप से ही भक्त हैं, फिर भी भक्त बनने के लिए अनुराग युक्त रहते हैं। बहुत सुंदर सी बात कही। जैसे इस जगत में जैसे दास सा वर्ड दे टाइटल, तो वो ऐसा अजीब सा भी लगता है। और जैसे वैष्णव में परंपरा है कि दास नाम जुड़ता है, तो फिर लोकल अपने समाज में आसपास में ऐसा अजीब सा लगेगा कि अरे ये ऐसा दास, अजीब सा लगता है। लेकिन कह रहे हैं जो ये दास शब्द है ना, इसके लिए शिव जी और ब्रह्मा जी भी लालायित रहते हैं, इसके लिए शेषनाग जी भी लालायित रहते हैं, जबकि वो भगवान जैसे ही हो गए हैं। मतलब ऐसे जो गुणों के अगर उस अनुपात में देखें,
तो हम अगर जीवात्मा के लेवल से देखें तो वो हमारे लिए वैसे ही हो गए हैं, ऐसे कि भैया, लेकिन वे फिर भी भगवान के दास सत्व को चाहते हैं। वे स्वाभाविक रूप से ऐसे उनमें अनुराग है इस दास भाव के लिए कि काश हम भगवान के दास बन पाए, जिसके लिए तुच्छ से मनुष्यों के लिए वो शर्म की बात है कहीं पे अगर अपना नाम बताना पड़े, ऐसे दीक्षा का नाम, ऐसा दास, ऐसी दासी, ऐसा। लेकिन इसके लिए शिव जी ब्रह्मा जी भी लालायित रहते हो, जो धरणी धरेंद्र मतलब शेष नाग, वो भी लालायित रहते हैं। हे न भक्त अद्वैतेर बलिते हरिषे, पापी सब दुख पाया निज कर्म दोषे। हर्ष के साथ अद्वैत को भक्त के रूप में संबोधित करने में पापियों को अपने कर्म दोष के कारण दुख प्राप्त होता है। कृष्णेर संतोष बड़ भक्त है न नामे, कृष्ण चंद्र बिने भक्त आर के वा जाने। भक्त के नाम से कृष्ण को बड़ा सुख मिलता है, बिना कृष्ण चंद्र के भक्तों को और कौन पहचान सकता है। भगवान की जिन पर कृपा होगी वही भक्तों की भी वास्तविक पहचान कर पाएंगे। इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ पाएंगे कि जो जैसा हम श्रवण भी करते हैं श्री जय धर्म ग्रंथ में भक्तिविनोद ठाकुर जी भी इसको बताते हैं, और उपदेशामृतम में एक 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 प्रकार से हिंट भी दे रहे हैं रूप गोस्वामी जी कि जिनका जो जो जिस जिस कैटेगरी के भक्त है उनके साथ वैसा वैसा व्यवहार किया जाए। सामान्य रूप से तो हम बोलते हैं नहीं नहीं सब तो भक्त है, सब प्रभु जी और सब ऐसे और सब एक जैसे, लेकिन ऐसा नहीं है। और प्रैक्टिकली यहाँ पे कहा कि भगवान की जिन पे कृपा हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा हो, वही इस कैटेगराइजेशन को समझ पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है से भगवान के भक्तों को कर पाना। क्योंकि जो तिलक है, जो कंठी तो सभी भी धारण कर लेते हैं, और वो तो बंगाल आदि में तो जो मच्छी भी खा रहे हैं वो भी धारण कर लेते हैं, तिलक भी कंठी भी। तो केवल तिलक कंठी एक पहचान नहीं रह जाती भक्ति की, उनका जो आचरण है वही प्रमुख उनकी पहचान है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।